चोर किसी भी घर में घुसता है तो पहले देखता है, रेकी करता, रेकी, फिर एंट्री करता। तो हनुमान जी से कहा कि तुम चोर हो क्या जो देख रहे हो? हनुमान जी बोले चुप रहो, हम चोर और नहीं है, यहाँ चोर रहता उसको देख रहे, पुलिस है हम, चोर नहीं है, पुलिस है। और जितने पुलिस वाले खड़े, सुनो ध्यान से, आपके आइडियल होने हनुमान जी। दुनिया की इंटरनेशनल चोरी का खुलासा हमारे हनुमान जी ने ही किया है। दुनिया की पहली इंटरनेशनल चोरी का खुलासा किसने किया है? सीता जी की चोरी किसने की? रावण ने। वो खुलासा किसने किया? तो देखो पुलिस वालों के भी आइडियल हनुमान जी है कि नहीं है? बोलो सीताराम। हनुमान जी देख रहे किसको? लंका को। क्यों? चोर कहां है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे, गिरी पर चढ़े लंका कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेगी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी ने लंका को देखा पहाड़ पर। बोले क्या बताएं, एक दिन घरवाली चली गई मायके। हम इतना प्रेम करते थे। अच्छा, नए नए विवाह के बाद प्रेम होता ही है। जिसकी नई नई शादी हो तो सबसे पहले जब नई नई शादी होती ना तो घरवाली चंद्रमुखी लगती, लेकिन 2-3 साल शादी को निकल जाए तो फिर भद्रमुखी लगती। लेकिन 20-25 साल हो जाए, पैया पप्पू होए, तो जो पहले चंद्रमुखी लगती थी वही भद्रमुखी लगती, लास्ट में वही ज्वालामुखी लगती है। तुलसीदास जी बोले हमारी हुई शादी। प्रेत बोला किससे? बोले रत्नावली से, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हमारी शादी हुई। नई नई शादी, प्रेम ज्यादा बढ़ गया। एक दिन पत्नी माए के भाई लेने आया, माए के चली गई। हम गाय चरा कर घर आए, घर पे घरवाली नहीं। अब दिमाग टेंशन में। तुलसीदास जी बोले क्या करें? तुलसीदास जी बोले भैया घरवाली से इतना प्रेम कि हम भी शाम को ससुराल चल दिए। बोलो सीताराम। लेकिन रास्ते में बारिश के कारण आई थी नदी। नदी में पानी बह रहा था। सोचा जाए ना जाए, मन बोला क्यों ना जाए, जाओ। लेकिन नदी भयंकर, एक लगा के लकड़ी आ रही है बहती हुई, इसको पकड़ेंगे पार हो जाएंगे। सोई नदी में कूद गए, जैसे तैसे करके पार हुए। घर पहुंचे तो घरवाली तो सो गई थी। अब पहले फोन थोड़ी चलता था कि हेलो बाहर मिल जाना, हमारे तो फोन थोड़ी चलता था। घरवाली तो सो गई थी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तुलसीदास जी बोले भैया घरवाली तो सो गई, पर बातों बातों में उसने बताया था हम ऊपर वाली अटारी में रहते हैं। जब हमारे पास आई थी तब वो बताती थी, तो हम भी अटारी चढ़ गए। काली काली रस्सी लटक रही थी, रस्सी समझकर अटारी में चढ़ के कूद गए। घरवाली डर गई, ए कौन आया कौन आया? हमने कहा डरो मत भाग्यवान, हम तुम्हारे स्वामी। और ये जैसे ही उसने उजाला किया, दिया सलाई जलाई, तुलसीदास जी बोले देवी। तो पत्नी बोली स्वामी आप? तुलसीदास जी बोले क्या बताएं, तुम घर छोड़कर आई, अब हमारा मन तुम्हारे बिना लगता नहीं है। तो तुलसीदास जी को देख करके पत्नी बोली आए कैसे? बोले बढ़िया आए, नदी आई थी। हाँ, पार कैसे हुए? बोले लकड़ी पकड़कर। लेकिन शरीर में रक्त और दुर्गंध देखकर पत्नी बोली बड़े विचित्र हो, ऐसा लग रहा जैसे मुर्दा पकड़ कर आए हो। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर से चढ़ के कैसे आए? बोले वाह तू बड़ी समझदार है, तूने रस्सी लटका रखी थी। उसने जैसे ही उजाला में देखा, रस्सी की जगह काले काले सांप लटक रहे थे। पत्नी बोली जय हो स्वामी। अब पत्नी ने जो बातें कही, तुलसीदास जी बोले भैया प्रेत, उन्हीं बातों में हमें वैराग्य हो गया। क्या कहा? पत्नी ने कहा हे स्वामी, तुम जितना मेरे हाड़ मांस के शरीर के पीछे भाग रहे, इससे आधा भी प्रेम यदि परमात्मा से करोगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा।
भैया उसी दिन घर छोड़कर हम भगवान को पाने आ गए। इसलिए प्रेत से तुलसीदास जी बोले हमको तो राम जी से मिलने का पता बताओ। प्रेत बोला हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते, पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। बोले किसका? हनुमान जी महाराज की। बोले हनुमान जी का पता बता सकते। तो तुलसीदास जी बोले तुम राम जी का पता नहीं बता रहे, पर हनुमान जी का कैसे पता है? तो प्रेत बोला जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। हाँ, जिससे दुश्मनी हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। तो तुलसीदास जी बोले तुम्हारे हनुमान जी दुश्मन है क्या? अरे बोले दुश्मन नहीं, उनका नाम बार बार ना लो, नहीं तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले उनका नाम बहुत खतरनाक है, हम किसी को नहीं डरते, उन्हीं को डरते हैं। तब तो तुलसीदास जी ने यही बात सुन के हनुमान चालीसा में लिखा क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय आहा, तो प्रेत ने कहा हम राम जी का पता नहीं बता सकते, पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। तो क्या हनुमान जी राम जी से मिलाते? हाँ, राम द्वारे होते नया ज्ञा बिनु पैसा। तो बताओ भैया, अंत काल रघुबरपुर जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो जिंदा मरों का भी कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और अंत में वो भी भगत कहलाते। कौन? जो भगवान हनुमान जी की भक्ति करता है। इसमें एक बात और, सबसे ज्यादा कलयुग में लोग किसको डरते? हनुमान जी को। जिंदा भी डरते पर मरे भी डरते। किसको डरते? बोलो बोलो। हनुमान जी को। क्यों डरते? दो देवता हैं जो तुरंत न्याय देते, शनिदेव और हनुमान जी। अच्छा, यहां कौन सा मंदिर बन रहा है? मिश्रा जी, यहां बन रहा नवग्रह। क्या बन रहा? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। लेकिन नवग्रह में कितने देवता हैं? 9। पर भैया एक और देवता होता है। 9 देवताओं को कहते नवग्रह, पर भगवान की कृपा को कहते अनुग्रह। है? क्या कहते? एक बात बोले, वैसे तुम्हें शनि शुक्र राहु केतु अब परेशान करें तो घबराना नहीं, अपने डबरा आ जाना। हाँ, सब यहीं बैठे हैं। अच्छा, अकेले नहीं बैठे, लुगाइयों के साथ बैठे हैं। तो भाई अलग अलग पूजा करो, शुक्र की शनि की, माने ना माने पर घरवाली की सब मानते हैं। हाँ, घरवाली की सम्मान माननी ही पड़ेगी। घर में रहना है तो घरवाली की माननी ही पड़ेगी। जाएंगे कहाँ? बोलो सीताराम। इसलिए तो हम लोग देखो, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म में, अच्छा और धर्मों में स्त्रियों की कोई महिमा नहीं है, कोई महत्वता नहीं, पर अपने सनातन धर्म में देखो तो देवता भी अकेले नहीं बैठ रहे, जोड़ा से बैठ रहे। यही तो सनातन है। तो हम तो एक प्रार्थना करें, जहर भोले बाबा ने पिया दुनिया के लिए तो वो नीलकंठेश्वर महादेव बन गए। हम तुमसे प्रार्थना करें, तुम भी यदि संसार की कड़वी बातें पी जाओगे तो तुम भी भोलेनाथ जैसे हो जाओगे। इसमें एक हमारा निजी तर्क है। पूछो क्या? जोर से पूछो। किसी का मुंह बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने कान बंद जरूर कर सकते हैं। कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हो, उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो उसका मुंह बंद कर सकते हो क्या? बोलो।
और कर भी दोगे, और मान लो उसने जड़ दिया तो 3200 निपट जाएंगे अगर ताबड़तोड़ हुआ। और यदि तुम्हें गुस्सा चढ़ी, तुमने जड़ दिया, तो फिर क्या? जेल जाओगे? बोलो हाँ या ना। लेकिन जेल से निकलोगे वो तब भी मुंह चलाएगा। बोलो हाँ या ना। तो किसी के मुंह को बंद, मान लो देवरानी जेठानी घर में रहती है, बहू खतरनाक है, जितनी सासू मां बैठी सुनो, खतरनाक बहू है, एक उपाय है। क्या? बोलो बोलो बोलो। मान लो सास खतरनाक है, तो बहुओं के लिए उपाय है। लेकिन बहू सास खतरनाक होती है भैया, पर सास मां दो बातें बोले बहू रानी पूरा महाभारत पढ़ देती है, वही महाभारत हो जाती। तो हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन भैया अपने कान बंद कर सकते हैं। हमारे साधु कहते हैं हम किसी की बातों को अपने जीवन में उतारें, उनकी बातों को जिनसे जीवन संभले। महादेव को महादेव इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने विषपान किया। दूसरी बात, महादेव को महादेव इसलिए भी कहा क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ हैं जिनके घर पर सामंजस्य है। क्या है? शंकर जी का वाहन क्या है? क्या वाहन है? और पार्वती जी का शेर। भोले बाबा का क्या है? दोनों में कितनी दोस्ती है? शेर और नंदी दोनों दुश्मन है कि दोस्ती है? दुश्मन। लेकिन दोनों एक ही घर में रहते कि नहीं रहते? हाँ। अच्छा, भोले बाबा के गले में क्या है? सांप। भोले बाबा का एक पुत्र है जिनका नाम गणेश जी है, उनका वाहन क्या है? चूहा। सांप किसको खाता है? लेकिन दोनों एक ही घर में रहते कि नहीं रहते हैं? अच्छा, भोले बाबा के पुत्र गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अच्छा, उसको कौन खाता है? सांप। फिर भी एक घर में रहते। अब दूसरा सुनो, बाबा के गले में क्या है? सांप। और बाबा का एक और पुत्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। किसको खाता? सांप को। लेकिन कहां रहते? एक ही घर में रहते। तीसरी चौथी बात सुनो, बाबा के सिर पर क्या है? गंगा जी। और कंठ में क्या है? विष। बताओ, गंगा जी में विष मिले तो असर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर कहां रहते? एक ही घर में। इसलिए बाकी सब हैं देव, भोले बाबा है। जिनके घर में इतना सामंजस्य है उन्हीं को महादेव कहा गया। महादेव क्यों कहा गया है, इसका तीसरा अर्थ सुनो। बाकी सब देवताओं के केवल एक लोगों की पूजा हुई, भोले बाबा के पूरे खानदान की पूजा होती, सबकी पूजा होती। बाबा की पूजा होती, बाबा की पत्नी यानी पार्वती माँ की भी पूजा होती, बाबा के पुत्र यानी गणेश जी की भी पूजा होती, और गणेश जी की जो पत्नी है यानी बाबा की बहू है रिद्धि सिद्धि, उनकी भी पूजा होती। बाबा की पूजा होती, बहुत देवताओं की हो रही, पर देवताओं के पत्नियों की भी बहुत देवताओं की होती है। लेकिन पुत्रों की बहुत कम पुत्रों की पूजा होती, पर बाबा के पुत्रों की भी पूजा होती, बाबा की बहुओं की भी पूजा होती, और बाबा के नाती यानी शुभ लाभ की भी पूजा होती है। इसलिए सब हैं देव, भोले बाबा हैं। उन्हीं महादेव के अवतारी कौन हैं? बोलो। हनुमान जी। कौन है? यदि हम लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बाबा किसकी उपासना करते? राम जी की। राम नाम जप करते। भैया ऐसे हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ेंगे